Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 12, Toys for a Big Boy. ठीक है, चलिए गेटिंग स्टार्टेड. विच इज़ योर फेवरेट टॉय? आपका कौन सा टॉय फेवरेट है? एंड कैन यू डिस्क्राइब इट? क्या आप अपने टॉय के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो येस, आप जितने बॉयज़ होते हैं मोस्टली उन्हें कार या फिर स्पाइडरमैन इस टाइप के टॉयज़ पसंद होते हैं और वो बताते भी हैं अपने टॉयज़ के बारे में. और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को मोस्टली या तो बारबी हो गया या फिर जो डॉल हाउस हो गए, डॉल्स हैं, किचन सेट्स हैं, इन ये इस टाइप के टॉयज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और नाउ नेक्स्ट इज विच हैज़ बिन द मोस्ट एक्साइटिंग गिफ्ट दैट यू हैव रिसीव्ड एज अ बर्थडे प्रेजेंट? कौन सा ऐसा एक्साइटिंग गिफ्ट आपको मिला है आज तक अपने बर्थडे प्रेजेंट में जो कि आपको जिसको देख के अभी भी एक्साइटिंग फील होता हो? डू यू लाइक टू हियर स्टोरीज अबाउट योर चाइल्डहुड? क्या आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनना पसंद है? टॉक अबाउट वन सच इंसिडेंट दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स. और आपको आपके पेरेंट्स जो है वो हमेशा, जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने बच्चों को उनके बचपन की स्टोरीज़ बताते हैं, बहुत खुश होके बताते हैं. और फिर जो बच्चे होते हैं कभी कभी उस चीज़ को रिपीट करते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड टॉयज़? और आप अपने ओल्ड टॉयज़ के साथ, आपके जो पुराने खिलौने हैं उनके साथ क्या करते हो? चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Ronit Subramanian was 7 years old and he was the tallest student in his class. In this story, one boy is there. His name is Ronit Subramanian. इस स्टोरी में एक बॉय है और उसका नाम क्या है? रोनित सुब्रमण्यन. और वो कितने साल का है? 7 years old है. ठीक है, और वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्टूडेंट है. टॉलेस्ट स्टूडेंट मतलब टॉलेस्ट है, सबसे लंबा है अपनी क्लास में. इट मेड हिम फील वेरी प्राउड. और वो सबसे अपनी क्लास में सबसे लंबा है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ. बट वेन ही रिमेंबर्ड सम ऑफ द थिंग्स ही यूज टू डू एज अ स्मॉल किड ही फेल्ट अ लिटिल शाय. पर जब वो कभी याद करता है कि मैं बचपन में ऐसे काम करता था, मतलब बचपन में सब कोई कुछ ना कुछ अजीब करते हैं, तो वो जब भी सोचता था तो उसको थोड़ी शर्म आती थी. शाय मतलब उसे शाय फील होता था, मतलब शर्म आती थी. He wished his mother would not say those stories to her friends again and again. और उसकी ये इच्छा थी कि जो उसकी मॉम है वो ये उसके बचपन की जो स्टोरीज़ है अपने फ्रेंड को बार बार ना बताएं. बहुत सारी जो मॉम्स होती हैं उनकी आदत होती है कि वो अपने बच्चों की स्टोरीज़ दूसरे लोगों को बताती हैं कि बचपन में ये ऐसा करता था, और वो काफ़ी इंजॉय भी करती हैं और वो कोई गलत बात नहीं है. सब पेरेंट्स अपने बच्चों की उन चीज़ों को याद करके बहुत खुश होते हैं. ठीक है. Last week his mother's old school friend had come to see her. और लास्ट वीक उसकी जो मॉम थी, रोनित की जो मम्मी थी, उनकी एक स्कूल फ्रेंड थी, पुरानी ओल्ड स्कूल फ्रेंड थी जो कि उनसे मिलने आई. हैड कम टू सी हर, जो उनसे मिलने आई, उनको देखने आए. दे वर मीटिंग आफ्टर 10 years. और दोनों जो फ्रेंड्स थे, रोनित की जो मॉम और उनकी जो फ्रेंड है, वो 10 साल के बाद वो मिल रहे थे. Ronit was just back from school, but his ears pricked up when he heard his mother say in that goofy tone, "You know what my Ronit used to do as a baby?" और रोनित जब उसी समय स्कूल से वापस आया था और उसके जो ईयर्स प्रिक्ड अप का मतलब उसके पूरे कान कहाँ लगे हुए थे? टू लिसन केयरफुली. ईयर्स प्रिक्ड अप का मतलब लिसन केयरफुली. और रोनित बहुत ध्यान से सुन रहा था कि उसकी जो मॉम है वो अपनी फ्रेंड को कुछ गूफी टोन में बोल रही थी. गूफी टोन का मतलब होता है क्रेजी टोन में, मतलब बहुत खुश होके, बहुत एक्साइटेड होके वो उनको बता रही थी, यू नो वॉट माई रोनित यूज टू डू एज अ बेबी. कि जब मेरा रोनित छोटा सा बेबी था तो वो क्या करता था? ही यूज टू थिंक एवरी थिंग एंड एवरी वन वॉज अ पार्ट ऑफ द सुब्रमण्यन फैमिली. और उन्होंने फिर अपनी फ्रेंड को बताया कि रोनित क्या करता था बचपन में. रोनित को लगता था कि उसके जितने भी घर में सारी चीज़ें हैं, एवरी थिंग एंड एवरी वन, मतलब सारी चीज़ें, चाहे पेंसिल हो, फ्रिज हो, लाइट हो, अलमीरा हो, टीवी हो, टॉयज़ हो, वो सब ये सोचता था कि वो उसकी फैमिली का पार्ट है. और एवरी वन, जो भी उसको दिखता था, डॉग है, कैट है, जो भी उसके घर में उस समय थे, उसको लगता था ये सब उसकी फैमिली के पार्ट हैं. ठीक है, वो सब सुब्रमण्यन फैमिली हैं. सो ही वुड कॉल द रेफ्रिजरेटर फ्रिज सुब्रमण्यन.
और वो इसीलिए क्या उसको लगता था जो फ्रिज है वो भी उसकी फैमिली का पार्ट है और वो भी सुब्रमण्यन है, इसलिए वो फ्रिज को क्या बोलता था, फ्रिज सुब्रमण्यन बोलता था। एंड ही कुड ऑल द डॉगी दैट कर्ल्ड अप ऑन अवर डोरमेट आउटसाइड डॉगी सुब्रमण्यन। और फिर उसकी मॉम ने बताया, रोनित की मॉम ने अपनी फ्रेंड को, कि हमारे घर में जो डॉगी है जो बाहर डोरमेट पे कर्ल अप कर रहा है, मतलब इधर से उधर घूम रहा है, उसको भी रोनित क्या बोलता था, डॉगी सुब्रमण्यन। मतलब उसको लगता था इस घर में जो कुछ भी है, कर्टन्स हैं, रॉड्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो सब सुब्रमण्यन है। मतलब उनका सरनेम भी सुब्रमण्यन ही है। आई विश मदर वुड नॉट से दीज थिंग्स ही मटर्ड फॉर द 1000th टाइम। और वो ऐसा सोच रहा था कि अच्छा हो कि अगर मेरी जो मॉम है वो ये बातें उनको ना बताएं। और वो मन ही मन, मटर्ड मतलब मन ही मन, 1000 टाइम ये बोल रहा था कि काश मॉम मेरे बचपन की ये बात अपनी फ्रेंड को ना बताएं। दैट इवनिंग हिज मदर शोड हिम द टॉयज एंड गेम्स हर फ्रेंड हैड गॉट फॉर हिम। और उसी इवनिंग को उसकी जो मॉम थी उसने रोनित को कुछ टॉयज़ दिखाए जो कि उसकी फ्रेंड लेके आई थी, और कुछ गेम्स दिखाए जो कि उसके फ्रेंड लेके आए थे। ठीक है, वन स्टफ्ड डॉल्फिन एंड अ गेम ऑफ ब्लॉक्स। और उसकी फ्रेंड ने क्या, जो रोनित की मॉम थी उनकी फ्रेंड ने उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आया था, एक स्टफ्ड डॉल्फिन। स्टफ्ड डॉल्फिन का मतलब जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, जिनमें रुई भरी होती है, तो स्टफ्ड डॉल्फिन लाई थी। एंड अ गेम ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का गेम होता है जो हम जोड़ के कुछ घर बनाते हैं, चाहे शिप बनाते, बोट बनाते हैं। तो उसकी जो मॉम की जो फ्रेंड थी, रोनित की मॉम की फ्रेंड, और उसके फ्रेंड ने क्या लेके आया था उसके लिए, एक तो स्टफ्ड डॉल्फिन लेके आई थी और एक गेम ऑफ ब्लॉक्स लेके आए थे। ठीक है, ब्लॉक गेम जो हम बोलते हैं। रोनित वॉज एंग्री। रोनित देखते ही बहुत गुस्सा हो गया। दीज टॉयज़ आर फॉर बेबीज़ ही कंप्लेन। और उसने अपनी मॉम को बोला कि मॉम, दीज टॉयज़ आर फॉर बेबीज़, ये जो टॉयज़ आपकी फ्रेंड मेरे लिए लेके आई है ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है। वो कंप्लेन करने लगा। ठीक है, आर यू सेइंग यू नो लॉन्गर वॉन्ट योर फेवरेट स्टफ टॉय पेपर द डॉगी, रोनित्स मदर आस्ट। अब रोनित की मॉम ने पूछा कि तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें स्टफ टॉय पसंद नहीं है, तुम्हें लगता है वो छोटे बच्चों के खेलने के गेम है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा फेवरेट टॉय है, फेवरेट स्टफ टॉय है पेपर, जो डॉगी है, वो भी तुम्हें नहीं पसंद। I don't want kids' toys and games anymore. I am a big boy, रोनित shouted. अब रोनित ने चिल्लाकर अपनी मॉम को बोला कि मॉम, आई एम अ बिग बॉय एंड आई डोंट वांट किड्स टॉय। मतलब मैं बड़ा बॉय, बिग बॉय बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, और मुझे ये बच्चों के खिलौने और गेम्स नहीं चाहिए। A month later, Ronit's parent bought him a Spider-Man kit for his 8th birthday. एक महीने के बाद रोनित का क्या बर्थडे, रोनित 8 ईयर्स का होने वाला था, उसका बर्थडे था। तो रोनित के मॉम और डैड ने मिलके क्या लेके आया, उसके लिए एक स्पाइडरमैन किट लेके आया। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, रोनित ओपन ईच गिफ्ट पैकेज। और उस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके फ्रेंड्स भी उस बर्थडे पार्टी में आए थे। रोनित के फ्रेंड उस बर्थडे पार्टी में आए थे। जैसे ही उसके फ्रेंड्स वहाँ से बाहर गए, आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, रोनित ओपन ईच गिफ्ट पैकेज। तो रोनित जैसी रोनित की पार्टी से उसके फ्रेंड्स गए, तो रोनित ने हर अपने गिफ्ट पैकेज को खोल के देखा। येस, ही वॉज अ बिग बॉय नाउ। और अपने आप को बोलने लगा कि हाँ, मैं बड़ा बिग बॉय हो गया हूँ। ही हैड गॉट सो मैनी प्रेजेंट्स ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स एंड दे वर ऑल फॉर बिग बॉयज़। और उसको बहुत सारे, उसका बर्थडे था, 8th बर्थडे था रोनित का, इसलिए उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सारे उसके लिए टॉयज़ लाए थे, उसको गिफ्ट में प्रेजेंट करने के लिए टॉयज़ और गेम्स लाए थे। और वो सारे टॉयज़ और गेम्स बिग बॉयज़ के लिए जो होते हैं, बड़ों के लिए जो होते हैं, वो थे। ही स्पेशली liked a battery powered robot, a sneezy car racing video game and best of all a skateboard. तो रोनित को उस बर्थडे पार्टी पे, उसकी बर्थडे पार्टी पे क्या क्या गिफ्ट मिला था उसको, और उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद आई थी वो थी अ बैटरी पावर्ड रोबोट। ये देखो, ये रोबोट मिला था जो कि बैटरी से चलता था। ठीक है,
स्नेजी कार रेसिंग वीडियो गेम। स्नेजी मतलब स्टाइलिश। ये जो स्टाइलिश कार रेसिंग वीडियो गेम था ये भी बड़े बच्चों का गेम होता है, तो ये भी रोनित को बहुत पसंद आया। एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ स्केट बोर्ड, और एक स्केट बोर्ड उसको बहुत पसंद आया जिसमें नीचे व्हील लगे रहते हैं और उसको हम बैलेंस करके आगे की तरफ चलते हैं, जैसे स्केट्स होते हैं। ठीक है, तो रोनित को लगा कि ये सारे जो गेम हैं, जैसे कि ये बैटरी ऑपरेटेड रोबोट, स्टाइलिश कार रेसिंग वीडियो गेम और जो स्केट बोर्ड हैं, ये सब बड़े बच्चों के गेम हैं जो कि उसे बर्थडे गिफ्ट पे मिले थे। रोनित वेंट टू स्लीप। रोनित बहुत खुश था और रोनित अब सोने चले गया। क्लचिंग द स्पाइडरमैन, और अपने साथ किसको लेके गया? स्पाइडरमैन को लेके गया। यू सी ही हैड डिसाइडेड ही नो लॉन्गर वांटेड हिज फेवरेट स्टफ टॉय पेपर द डॉगी। और इससे पहले जब भी रोनित सोता था तो रोनित अपने साथ अपना जो स्टफ टॉय था, स्टफ्ड टॉय मतलब पेपर, पेपर उसका एक डॉगी था जो कि सॉफ्ट टॉय था, और उसको वो हमेशा अपने पास पकड़ के सोता था। पर अब वो सोच रहा था, उसने डिसाइड किया कि नाउ आई एम अ बिग बॉय, मैं एक बड़ा बिग बॉय बन गया हूँ, बड़ा बच्चा बन गया हूँ, तो अब मुझे मेरा ये स्टफ़ टॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो स्टफ़ टॉय है ये छोटे बच्चे खेलते हैं। तो उसने अपने पेपर जो था, पेपर उसके डॉगी का नाम था, स्टफ़ डॉगी टॉय का नाम था, तो उसने उसको वहाँ से हटा दिया। एज सुन एज हिज हेड हिट द पिलो, जैसे ही उसका हेड पिलो के ऊपर हिट हुआ, हिट मतलब लगा, रोनित फेल स्लीप, तो रोनी सो गया। आपको मालूम है ना, जब कभी बर्थडे वगैरह होता है तो हम सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो उस दिन ऐसा होता है कि हम जैसे ही बेड पर जाते हैं और पिलो पर सिर रखते हैं, हमें तुरंत नींद आ जाती है। ही नाउ स्लेप्ट इन अ रूम ऑफ हिज ओन दैट हैड सनी येलो वॉल्स, और वो कहाँ सोया था? वो अपने रूम में सोया था, और उस रूम में उसका जो कमरा था, उस कमरे की जो वॉल थी वो कौन से कलर की थी? येलो कलर की थी। अनटिल येस्टरडे ही हैड गॉन टू स्लीप क्लचिंग पेपर्स ईयर, और इससे पहले मतलब जब उसका बर्थडे नहीं हुआ था, 8 बर्थडे नहीं हुआ था, उससे पहले वो पेपर को अपने साथ लेके उसका कान पकड़ के सोता था। ठीक है, द सॉफ्टनेस ऑफ द टॉय ऑलवेज मेड हिम हैप्पी, और उसका जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, वो जो टॉय था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से वो हमेशा उसको पकड़ के सोता था और खुश होता था। बट स्पाइडरमैन वॉज अ मेटल टॉय, और आज वो 8 ईयर्स का हो गया, तो अब उसने सोचा कि उसने डिसाइड किया कि मैं अब 8 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैं अब छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं, वो अपने साथ लेके नहीं सोऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो बिग बॉय का जो टॉय होता है स्पाइडरमैन, उसको लेके मैं अपने साथ सोऊंगा। तो स्पाइडरमैन जो था वो, उसकी बॉडी किसकी बनी हुई थी? मेटल की बनी हुई थी। इट वॉज कोल्ड टू टच, और आपको मालूम है जो भी मेटल की चीज़ें होती, जैसे आयरन की कीज़ हो गई है ना, ये सारी चीज़ें जब हम उसको टच करते हैं तो वो कैसी होती है? ठंडी होती है। जब हम उसे टच करते हैं तो उसमें से हमें जब छूते हैं तो ठंडी लगती है। ठीक है। एट नाइट एज रोनिट्स ब्लैंकेट स्लिप्ड फ्रॉम द बेड द कोल्ड मेटल ऑफ स्पाइडरमैन पोक्ड हिम। जैसे ही रात हुई और रात को रोनित सो गया, और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसका रोनित का जो ब्लैंकेट है वो स्लिप होकर बेड से नीचे गिर गया। ठीक है, द कोल्ड मेटल ऑफ स्पाइडरमैन पोक्ड हिम, और जो उसने स्पाइडरमैन अपने साथ पकड़ के सोया था, उसकी मेटल की बॉडी होने के कारण वो बहुत ठंडा हो रहा था, और ठंडा होने के कारण रोनित की जो नींद है वो टूट गई। Ronit dreamt that he was being chased by icy monsters who were out to freeze him into a statue. और रोनित अब अपने सपने में देखने लगा कि रोनित जो है उसके चारों तरफ क्या है? आइसी मॉन्स्टर है, मतलब बर्फ़ के राक्षस हैं चारों तरफ, और वो रोनित को एक स्टैचू में, बर्फ़ के स्टैचू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब उसको फ्रीज करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं। इन हिज ड्रीम ही शाउटेड फॉर पेपर, और उस सपने में वो अपने फेवरेट टॉय पेपर को चिल्लाने लगा। नॉट फाइंडिंग पेपर ही वोक अप स्क्रीमिंग एंड क्राई, और जब पेपर उसको आसपास नहीं दिखा सपने में, तो वो उठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। मतलब वो चाहता था कि पेपर उसकी हेल्प के लिए आए, पर पेपर उसको क्यों नहीं दिखा आसपास? क्योंकि उसने पेपर सोचा पेपर छोटे बच्चों का खिलौना है, तो उसने उसको
दूर रख दिया था। हिज मदर हर्ड हिम विम्पर एंड केम रशिंग इनटू हिज रूम। उसकी जो मदर थी उन्होंने उसकी विम्पर की आवाज़ सुनी। विम्पर का मतलब होता है रात को जब भी हम कोई सपना देखते हैं, डरावना सपना देखते हैं या फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाते तो हमारी मुंह से कंटिन्यूसली आवाज़ें निकलती है और उसको क्या बोला जाता है, विम्पर बोला जाता है। या फिर टू मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड्स एक्सप्रेसिंग फियर और पेन, मतलब जब हम दर्द में होते हैं तो एक हमारे जो कराने की आवाज़ निकलती है उसको विम्पर बोला जाता है। तो रोनित की जो मदर थी उनको आवाज़ आई रोनित के विम्पर की, तो वो तुरंत उसके रूम में दौड़ के चली आई। आई वॉन्ट पेपर, ही इज़ माई फ्रेंड। और अब वो रोनित चिल्लाने लगा क्योंकि वो सो के उठ चुका था और सपने में उसने देखा कि पेपर उसको बचाने नहीं आया। तो रोनित को समझ में आया कि जो उसका फ्रेंड है वो कौन है, पेपर है। तो रोनित चिल्लाने लगा कि आई वॉन्ट पेपर, मुझे मेरा पेपर चाहिए। ही इज़ माई फ्रेंड, और वो मेरा फ्रेंड है। बिग बॉयज़ ऑल्सो हैव डॉगी फ्रेंड्स, क्राइड रोनित। और रोनित रोते रोते बोलने लगा अपनी मॉम को कि जो बिग बॉयज़ होते हैं उनके भी डॉगी फ्रेंड्स होते हैं, उनके भी फ्रेंड्स कुछ डॉगी होते हैं। पेपर हैज़ क्रैप्ड बैक इनटू रोनिट्स बेड। और उस दिन के बाद से, जब से उसे वो बुरा सपना आया आइसी मॉन्स्टर का, उस दिन के बाद से रोनित ने अपने साथ पेपर को लेके सोने लगा। एवरी नाइट रोनित एंड पेपर हैव अ न्यू एडवेंचर। और हर डे रोनित और पेपर मिलके सपने में न्यू एडवेंचर करते थे। इन हिज ड्रीम्स रोनित सीज पेपर इन अ स्पाइडरमैन आउटफिट, इज़न्ट दैट ग्रेट। और कई बार सपने में रोनित को दिखता था कि जो पेपर है वो स्पाइडरमैन आउटफिट में है और उसको बचाने आया। आउटफिट मतलब स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर रोनित को बचाने आया। इज़न्ट दैट ग्रेट मतलब ये है ना अच्छी बात कि है ना रोनित इस तरीके का सपना देखता था। सो दिस इज स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय चित्रा पद्मनाभन। ठीक है, चलिए वर्ड्स टू नो में ईयर्स प्रिक्ड अप का मतलब होता है टू लिसन केयरफुली। गूफी का मतलब होता है क्रेजी। स्नेजी का मीन्स होता है स्टाइलिश। और विम्पर का मीन्स होता है टू मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड्स एक्सप्रेसिंग फियर और पेन। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूँगी। तो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।